रुको, सिर्फ एक बार अपने घर के अंदर का मंजर देखो। तुम थके हो, तुम्हारी बीवी या माँ बाप या शौहर परेशान है, तुम्हारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, किसी को किसी से बात नहीं करनी, गुस्सा है, नफरत है, तनाव है। तुम खुद सोचते हो कि ये सिर्फ थकान है, मगर नहीं, इसके पीछे कुछ और है। कोई रूहानी असर, कोई नजर, कोई हसद, कोई शैतानी वसवसा जो तुम्हारी नींद उड़ा रहा है, जो तुम्हारे घर की बरकत खत्म कर रहा है। आज मैं तुम्हें वो असली वजह बताऊंगा जो तुम्हारे घर में बेचैनी ला रही है, और वो कुरानी हल जो तुम्हें हिफाजत का हिसार देगा। सूरह फलक और सूरह नास की कौदरत, मुअव्वजतैन का राज, घर की साफ सफाई का फर्ज। ये कोई जादू नहीं, ये कोई टोना नहीं, अल्लाह का कलाम है। जो पढ़ोगे तो सुकून आएगा, जो अमल करोगे तो घर बदल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में वो आसान तरीका बताऊंगा जो सुबह शाम अगर कर लिया तो कोई नजर नहीं लगेगी, कोई हसद नहीं चाहेगा, और तुम्हारा घर एक छोटी सी जन्नत बन जाएगा। घर की बेचैनी की पहचान। घर में बेचैनी का मतलब ये नहीं कि तुम गरीब हो। बड़े बड़े खूबसूरत घर भी बेचैन होते हैं। महंगा फर्नीचर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, फिर भी दिल तंग होता है। औरों को देखते हो तो उनके घर में हंसी खुशी है, तुम्हारा घर मातम की तरह है। बेचैनी ऐसी बीमारी है जो शक्ल नहीं बदलती। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से टूट रहे हैं। तुम भी वही हो। रात को इस्तिराब होता है, नींद नहीं आती, ख्वाब बुरे आते हैं। सुबह उठो तो जिस्म नहीं, रूह थकी होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि घर में आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, जैसे कोई बवंडर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम परेशानियों से बचना चाहते हो, लेकिन घर ही तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। ये बेचैनी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे घुसती है, और जब तक पता चलता है तब तक घर का माहौल खराब हो चुका होता है। इसलिए सबसे पहले हमें उसकी असली वजह जानना जरूरी है। वो वजह जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। रूहानी वजह, नजर, हसद और दूसरे असरात। पहली वजह, नजर ए बद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनु हक, नजर हक है। वो आदमी को कब्र में पहुंचा सकती है और ऊंट को हांडी देगची में। नजर सिर्फ इंसान को नहीं लगती, घर को भी लगती है। जब कोई तुम्हारे घर को देखता है और तारीफ करता है मगर अल्लाह का नाम नहीं लेता, तो उसकी नजर असर कर सकती है। घर में बरकत खत्म हो जाती है, चीजें टूटती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं। नजर से बचने का असल तरीका यह है कि तुम अपने घर की किसी चीज पर गरूर न करो। जब किसी की तारीफ करो तो माशा अल्लाह जरूर कहो, और जब अपनी चीज को देखो तो अल्लाहुम्मा बारिक कहो। दूसरी वजह, हसद, जलन। हसद एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को भी जलाती है और जिसे लगे वो भी जले। हसद करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता, और जिस पर हसद किया जाए उसका घर तबाह हो सकता है। अल्लाह फरमाता है, हसद करने वाले के बुराई से बचाओ। सूरह फलक में हसद का जिक्र खुदा ने किया है। हसद शैतानी सिफत है। जब तुम किसी से जलन रखते हो तो तुम्हारा दिल बेचैन होता है और तुम्हारा घर भी बेचैन हो जाता है। तीसरी वजह, झूठ, गुस्सा, नफरत का घर में होना। घर का माहौल अगर साफ नहीं है तो कोई सूरह नहीं बचाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जहां झूठ होता है वहां लानत होती है। झूठ घर की बरकत छीन लेता है। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। गुस्सा आने पर आदमी अपने घर वालों को बर्बाद कर देता है। नफरत दिलों को तोड़ती है, और जब घर में ये सब होगा तो शयातीन उस घर में आना पसंद करते हैं और फरिश्ते दूर रहते हैं। चौथी वजह, अल्लाह की याद से गफलत। जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वो घर खंडर है। जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर कब्र है। कुरान नहीं पढ़ा जाता, अल्लाह के नाम नहीं लिए जाते, शयातीन उस घर में बेझिझक आते हैं और बेचैनी देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घर में कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। पांचवीं वजह, हराम का खाना और चीजें। जिस घर में हराम की कमाई का खाना खाया जाता है, जिस घर में शराब पी जाती है, जिस घर में जुआ खेला जाता है, जिस घर में गजलें और फिल्में देखी जाती हैं, वो घर रहमतों से महरूम हो जाता है। अल्लाह की रहमत नहीं उतरती और बेचैनी बढ़ती है। ये 5 वजहें हैं जो घर की बेचैनी को बुलाती हैं। अब हम बात करते हैं हल की, वो कुरानी इलाज जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और तुम्हारे घर को हिफाजत का घेरा दे देगा। कुरानी हिफाजत और घर को सुकून देने का अमल। पहला और सबसे अहम अमल, मुअव्वजतैन का वजीफा। सूरह अल फलक और सूरह नास को मुअव्वजतैन कहते हैं। ये 2 सूरतें अल्लाह की पनाह मांगने के लिए उतारी गई हैं। सूरह फलक सुबह की बुराई से बचाती है, रात की अंधेरी से, जादूगरनी से, हसद करने वाले से। सूरह नास शयातीन के वसवसों से बचाती है, जिन्हों और इंसानों के बुरे ख्यालात से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह और शाम ये 3 मर्तबा पढ़ते थे और अपने हाथों पर फूंक मारते थे, फिर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेरते थे। आपने अपनी बीवी और बच्चों पर भी ये अमल करने का हुक्म फरमाया। तरीका,
सुबह नमाज के बाद और शाम को सूरज ढलने से पहले तीनों मर्तबा पढ़ो। अल फलक एक बार, नास एक बार या 3-3 बार। फिर हाथों पर फूंक मारो। फिर सर से लेकर पांव तक हाथ फेरो। जितना हो सके उतना जिस्म ढूंढ लो। बीमारी और नजर से बचने के लिए यह बहुत असर रखता है। इस अमल से तुम्हारे घर के हर कोने में एक हिफाजती घेरा बन जाता है। शयातीन अंदर नहीं आ सकते, नजर का असर नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये अमल रोजाना करें। दूसरा अमल, कुरान की आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत 255 है। इसको सुबह और शाम पढ़ने से अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता रात भर तुम्हारी हिफाजत करता है और सुबह तक शैतान पास नहीं आता। घर की हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी को पढ़कर घर के दरवाजे पर दम कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक उसके करीब शैतान नहीं आएगा। घर के अंदर भी आयतुल कुर्सी की तिलावत करते रहो। फरिश्ते उस घर में आते हैं और रोशनी भर देते हैं। तीसरा अमल, घर की साफ सफाई, माहौल की। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। तुम्हारा घर अगर झूठ, गुस्सा, नफरत और गुनाहों से भरा है तो कोई सूरह काम नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उन लोगों को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलते। तुम्हें अपने घर से झूठ निकालना होगा। जब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा घर लानत से भर जाता है। गुस्सा को कंट्रोल करना होगा। गुस्सा शैतानी आग है। गुस्सा आने पर वुजू करो, बैठ जाओ, अल्लाह की पनाह मांगो। नफरत को मोहब्बत से बदलो। अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। दिलों को साफ करो, माफ करना सीखो। अल्लाह माफ करने वालों से मोहब्बत करता है। चौथा अमल, हराम चीजें घर से निकाल दो। जिस घर में शराब है उसका माहौल खराब ही रहेगा। जिस घर में जुआ है वहां से बरकत उठ जाती है। जिस घर में गजलें सुनी जाती हैं वहां फरिश्ते नहीं आते। तुम्हें इन चीजों को घर से निकाल देना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। किसी की रोजी खराब नहीं करनी है। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो, अगर तुम अपने घर में सुकून चाहते हो। पांचवां अमल, अल्लाह का जिक्र और घर की आवाज बदलना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसके रहने वालों को फरिश्ते घेर लेते हैं। अल्लाह की रहमत उतरती है और सुकून आता है। तुम्हारे घर में अगर कुरान की आवाज नहीं है तो तुमने अपने घर को कब्रिस्तान बना लिया है। कोई ना कोई वक्त निकालकर कुरान सुनो, चाहे एक सफ़ हो। खुद पढ़ो या रिकॉर्डिंग चला दो। अल्लाह का जिक्र करो, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन कलमों की बरकत से घर का माहौल बदल जाता है। छठा अमल, सुबह और शाम के अज़कार। रसूलुल्लाह ने सुबह शाम के खास अज़कार सिखाए हैं। उनमें से एक ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जो शख्स ये सुबह 3 बार और शाम 3 बार पढ़ लेगा उसके घर की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये भी पढ़ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नबिय्या। 3 बार। अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। सातवां अमल, घर की दीवारों पर कलमा लिखो या फ्रेम रखना। घर की दीवारों पर अगर कोई आयत या कलमा लिखा हो तो उसकी बरकत होती है, लेकिन ख्याल रखना कि इज्जत से रखना। घर के अंदर बिस्मिल्लाह लिखना या लगाना भी हिफाजत का जरिया है। बच्चे जब घर से बाहर निकलें तो उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाओ। सूरह फलक और सूरह नास की तफसील। सूरह अल फलक का मतलब है सुबह की रोशनी। अल्लाह से पनाह मांगी गई है 4 चीजों से। उस चीज की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा की है, यानी तमाम मखलूक की बुराई से। अंधेरी रात की बुराई से जब वो छा जाए, जादूगरनी और गांठ में फूंकने वालों की बुराई से, हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करे। सूरह नास में अल्लाह से पनाह मांगी गई है इंसानों के रब की, बादशाह की, माबूद की। उसके बाद शैतान जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में, जिन्हों और इंसानों में से। ये दोनों सूरतें जितनी छोटी हैं उतनी ही बरकत वाली है। रसूलुल्लाह बीमार होते तो इन दोनों को पढ़कर दम करते थे और जब भी किसी को नजर लगती तो यही पढ़ते थे। इसलिए इनकी ताकीद है। घर के हर कोने के लिए अमल। सुबह शाम तुम अपने बच्चों को बुलाओ, उनके सर पर हाथ रखो, सूरह फलक और नास 3-3 बार पढ़ो, आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़ो, फिर हाथों पर फूंक मारो और उनके जिस्म पर हाथ फेरो। इससे बच्चे महफूज रहते हैं। घर के दरवाजे पर भी आयतुल कुर्सी की तिलावत करो। घर के अंदर किसी साफ जगह कुरान रखो और जब तुम घर से निकल रहे हो तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़कर निकलो। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करो और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी पढ़ो। घर की सफाई के 3 पहलू। पहला पहलू जिस्मानी सफाई। घर को साफ रखो, कूड़ा ज्यादा देर मत रखो, गंदे कपड़े धोए रखना, खाना पकाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, बर्तन साफ रखना। दूसरा पहलू दिलों की सफाई। गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, किसी की गीबत मत करो, नफरत मत रखो, माफ कर दो, दुआ करो दूसरों के लिए।
तीसरा पहलू रूहानी सफाई। गुनाहों से बचो, तौबा करो, सैलाना मत बनो, नमाज के पाबंद रहो, कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। जब ये तीनों सफाई हो जाएंगी तो तुम्हारा घर खुद ब खुद हिफाजत में आ जाएगा और सुकून आएगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया। हजरत उमर फारूक के घर में किसी ने जादू कर दिया था। वो बीमार हो गए। उनकी बीवी ने उन्हें देखा तो बहुत परेशान हुई। फिर उन्होंने सूरह फलक और नास पढ़कर दम किया। अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी। फिर हजरत उमर ने फरमाया, इन सूरतों की बरकत बहुत बड़ी है। और खुद रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा को भी यही सिखाया था, जब भी कोई तकलीफ हो तो ये सूरतें पढ़कर दम करो। शैतान से बचने का तरीका। घर में शयातीन नहीं आते अगर तुम ये करते रहो। सूरह बकरा की तिलावत करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, शैतान उस घर से भागता है जहां सूरह बकरा पढ़ी जाती है। चाहे पूरा सूरह पढ़ना मुश्किल हो तो कम से कम आखिरी 2 आयतें 285, 286 पढ़ लिया करो। रोजाना सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़ो। और घर के तमाम सुकून के लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना निहायत जरूरी है। घर में इन चीजों से बचो। किसी की बुरी ख्वाहिश रखना मतलब खुद को तकलीफ देना है। घर में मूर्ति या तस्वीर रखना जिसकी इबादत की जाए, या जानवर की तस्वीर से फरिश्ते नहीं आते। गाना बजाना बंद करो अगर सुकून चाहिए। किसी का हक मारना बंद करो। वो दुआएं जो घर को सुकून देती हैं, ये दुआएं रोजाना पढ़ो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व कहिना अजाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। हिफाजत का खास वजीफा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर कभी मुसीबत में ना आए, कोई बीमारी ना आए, न नजर लगे, न कोई हसद करने वाला नुकसान पहुंचा सके, तो ये करो, रोजाना फज्र के बाद सूरह यासीन पढ़ो। सूरह यासीन कुरान का दिल है। इसके पढ़ने से सब मुश्किल दूर होती है। मगर कम से कम सूरह फलक और नास जरूर पढ़ो। मगरिब के बाद भी यही 2 सूरतें पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना। फिर अल्लाह से घर की हिफाजत की दुआ मांगो। ये अमल अगर तुम 40 दिन लगातार करोगे, तुम्हारा घर वो जगह बन जाएगा जहां फरिश्ते उतरते हैं और शयातीन दूर रहते हैं। गुस्सा कैसे कम करें? गुस्सा घर की बेचैनी की जड़ है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। वुजू करो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, खामोश हो जाओ। गुस्से में कोई फैसला ना लो, कोई बात ना करो, फिर बाद में प्यार से बात करो। अल्लाह गुस्सा छोड़ने वालों को जन्नत में जगह देता है। नफरत को मोहब्बत में कैसे बदलो? अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो उसकी क्या वजह है? क्या उसने तुम्हारा हक मारा? तुम भी माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। क्या उसने तुम्हें बुरा कहा? तुम खामोश रहो, अल्लाह तुम्हारी तरफदारी करेगा। नफरत नहीं सिखाती, नफरत से दिल खराब होता है और घर में नफरत से बेचैनी आती है। माफ करना सीखो। दुआ करो तुम्हारे दुश्मनों की भलाई की, अल्लाह तुमको सरफराज करेगा। शुक्र का अमल घर में सुकून और बरकत के लिए। जिस घर में शुक्र को जगह नहीं, वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहो। खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कपड़ा पहनकर अल्हम्दुलिल्लाह। घर में किसी को देखते ही सलाम करो। शुक्र अदा करो अल्लाह का। जो शुक्र करेगा अल्लाह उसको और ज्यादा देगा। घर में बरकत आएगी। अल्लाह से दुआ मांगना कब और कैसे? हर हालत में अल्लाह से मांगो, सुकून में भी, तकलीफ में भी। रात को तहज्जुद में उठो, सिर्फ 10 मिनट। अल्लाह से घर की हिफाजत मांगो, अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी मांगो। अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारा घर बेचैन है क्योंकि तुमने पुकारना छोड़ दिया, फिर से पुकारना शुरू करो। कुरानी आयत जो घर की बेचैनी खत्म कर देगी। सूरह इब्राहिम आयत 37 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे जल हाजा बल्दन आमिना, या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना। तुम भी अपने घर के लिए ये दुआ करो, रब्बे जल बयता हाजा आमिना, या अल्लाह मेरे घर को अमन और सुकून वाला बना। और सूरह ताहा आयत 25-28 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बिश रहली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। ये दुआ घर में पढ़ने से भी सुकून आता है, क्योंकि घर में जब तुम्हारा सीना खुला होता है तो गुस्सा नहीं आता। सब्र और यकीन। तुमने अमल किया, कुछ दिन में असर नहीं दिखा तो सब्र करो। तुम्हारा काम किसी ने रोका तो भी सब्र करो। अल्लाह वादा फरमाता है कि जो लोग सब्र करते हैं उनका अजर बेशुमार है। यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगर तुम्हारे घर में कोई आफत आए भी तो तुम समझना कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तब भी दुआ करो और अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारे घर की बरकत नहीं गई। नतीजा, घर की बेचैनी एक ऐसी बीमारी है जिसका हल अल्लाह के कलाम में है। तुमने वो वजह जान ली, नजर, हसद, झूठ, गुस्सा, नफरत, हराम और गफलत। तुमने वो हल भी जान लिया। सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, सुबह शाम के अज़कार, घर की साफ सफाई, शुक्र और सब्र। अब तुम पर है कि इस पर अमल करो या नहीं। अगर तुम अपने घर में सुकून चाहते हो
तो अल्लाह का रास्ता अपना लो। अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, उसमें कुरान की रोशनी भरो। जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस दुआ, अमल और यकीन। आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह मेरे घर को हिफाजत दे, हर बुरी नजर से, हर हसद करने वाले से, हर शैतानी वसवसे से। मेरे घर में मोहब्बत भर दे, नफरत को निकाल दे, गुस्सा को थाम ले, झूठ को मिटवा दे। मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरी बीवी को सुकून दे, मुझे सुकून दे। हमें सारी नेकियां करने की तौफीक दे, हमें दुनिया और आखिरत में बहिश्त नसीब फरमा। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप अपने घर में सुकून चाहते हैं तो अल हिदायत स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो घर की बेचैनी में मुब्तिला है। हो सकता है आपका ये पहुंचाना किसी का घर बदल दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल हिदायत स्टूडियो। अशहदु अल्ला